नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं अयाज A to Z इंडिया न्यूज़ में स्वागत है आप सभी का। आज आपको हम A to Z इंडिया न्यूज़ पर समाज सेवा के रूप में कासगंज की सरजमी पर काम कर रहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता की खबर दिखाएंगे, जहां उन्होंने कल अपने YouTube चैनल पर 4 वीडियो पोस्ट किए हैं। सबसे पहला वीडियो उन्होंने कल पोस्ट किया है विधिक जानकारी के साथ बिजली विभाग का, जहां लोगों को जागरूक किया गया है। उसके बाद उन्होंने रसोइयों से संबंधित एक पोस्ट किया है, जिसमें कासगंज की सरजमी पर तकरीबन 5 माह से वेतन नहीं मिल रहे रसोइयों की बात कही है और सरकार से आग्रह किया है कि इनको 11 महीने का मानदेय दिए जाए। उसके बाद उन्होंने एक वीडियो नगर पंचायत पटियाली का पोस्ट किया है, जिसमें पटियाली नगर पंचायत और तहसील प्रशासन के बीच चल रहे मतभेद की खबर पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने सरकार की योजनाओं से वंचित हो रहे लोगों की बात कही है। और कहीं ना कहीं सरकार की योजना ये है कि 2022 तक सभी को आवास दे दिया जाएगा, सबका अपना घर होगा, यानी तो लोग सरकार की योजनाओं से वंचित हो रहे हैं। वहीं उन्होंने जिलाधिकारी हर्षिता माथुर से ये आग्रह किया है कि नगर पंचायत पटियाली और तहसील प्रशासन के बीच चल रहे मतभेद को खत्म किया जाए। उसके बाद उन्होंने अगला वीडियो पोस्ट किया है सांप के काटने पर सरकार के मुआवजे का। तो कहीं ना कहीं सरकार की योजनाओं से लोग वंचित हो रहे हैं, तो जानकारी देते हुए उन्होंने सांप के काटने पर 4 लाख मुआवजे की बात कही है। वहीं उन्होंने पोस्टमार्टम भी कराने की बात कही है। तो आपको हम दिखाते हैं चारों वीडियो, जिसमें अब्दुल हफीज़ गांधी ने लोगों को जागरूक करते हुए जागरूकता फैलाई है और कहीं ना कहीं जगाने की कोशिश की है। तो देखिए A to Z इंडिया न्यूज़ पर अब्दुल हफीज़ गांधी के वो वीडियो जिसमें लोगों को जागरूक किया गया है। तो अधिकारी अधिकृत हैं बिजली चेकिंग करने के लिए, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले नंबर पे जो अधिकारी अधिकृत हैं वो हैं जूनियर इंजीनियर और उससे बड़े अधिकारी, यानी कि SDO या एक्सियन। तो बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं जेई, SDO और एक्सियन, ये लोग चेकिंग कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो यूपी पावर कॉर्पोरेशन है, उसकी जो विजिलेंस टीम होती है वो चेकिंग कर सकती है। यानी कि एक तो जो एक्सियन विभाग है उसके जो अधिकारी हैं एक्सियन, SDO या जूनियर इंजीनियर, वो आ सकते हैं। और दूसरी एक टीम होती है जो यूपी पावर कॉर्पोरेशन की है, विजिलेंस, उनकी टीम आ सकती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये अधिकारी ही चेकिंग करने के लिए अधिकृत हैं। यही चेकिंग करने आए तो आप चेकिंग करने दीजिए। अगर लाइनमैन आए तो उसको मना कर दीजिए कि आपको कोई अधिकार नहीं है। उसके बाद मान के चलें कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो ये 5 महीने बनते हैं। लेकिन मुझे लोगों ने बताया है कि 2 महीने इनकी छुट्टी कर दी जाती है और 2 महीने का इनको वेतन नहीं दिया जाता है। पूरे साल में 12 महीने में इनको 10 महीने का वेतन दिया जाता है, लेकिन काम इनसे 11 महीने का कराया जाता है। तो 1 महीने का वेतन सरकार क्यों नहीं देती है, तो सरकार ही जाने। मैं सरकार से कहूंगा कि जब आप 11 महीने इनसे काम करा रहे हैं तो 11 महीने का वेतन देना चाहिए। आप इन्हें 10 महीने का मानदेय क्यों देते हैं? इसलिए मैं कासगंज के जिला अधिकारी हर्षिता माथुर जी से कहूंगा कि आपका इंटरवेंशन इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। आप पटियाली नगर पंचायत को और पटियाली तहसील प्रशासन को कहें कि इस लिस्ट को बनाने में देरी क्यों हो रही है, इस लिस्ट के वेरिफिकेशन में देरी क्यों हो रही है। 3 साल बहुत होते हैं। 3 साल के अंदर यदि कोई काम नहीं हो सकता, इसका मतलब कहीं ना कहीं मतभेद है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कोई समस्या है, जिसको कासगंज के जिला अधिकारी हर्षिता माथुर जी ही सुलझा सकती हैं। तो गरीबों को घर मिले, गरीबों को छत मिले, ऐसा हमारा भी मानना है और ये सपना है सरकार का। तो इस सरकार के सपने में यदि कोई बाधा डाल रहा है तो वो बाधा दूर होनी चाहिए। मैं बार बार आग्रह करूंगा कासगंज जिला प्रशासन से कि जल्दी से जल्दी जो पटियाली की लिस्ट है, पटियाली शहर की जो लिस्ट है प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की, उसको जल्दी फाइनल किया जाए। जल्दी फाइनल करके उसको डूडा ऑफिस भेजा जाए ताकि गरीब लोगों को घर जल्दी मिल सके। दूसरा, मैं लोगों के लिए भी जानकारी देना चाहूंगा कि पूरे भरसक प्रयास करने के बाद भी यदि सांप के काटने के बाद यदि कोई व्यक्ति नहीं बच पाता है तो उसका पोस्टमार्टम जरूर कराइए, क्योंकि बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं जिनमें आपको फायदा मिल सकता है। तहसील पर जाकर आप तहसीलदार से कांटेक्ट कर सकते हैं, नायब तहसीलदार से कांटेक्ट कर सकते हैं, SDM से कांटेक्ट कर सकते हैं और वो आपको बहुत सारी योजनाओं के बारे में बताएंगे कि सर्प के काटने के बाद अगर किसी की मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो आपको सरकारी योजना का लाभ मिल सकता है। मुझे एक सरकारी योजना पता है जिसमें करीब करीब 4 लाख रुपए उन व्यक्तियों के परिवारों को मिल जाती है जिन व्यक्तियों की मौत सांप के काटने से हुई है। तो आप लोग थोड़ा सा जागरूक बनिए, जानकारी इकट्ठा कीजिए। और एक बहुत जरूरी बात है कि जब सांप काट ले और उसके बाद किसी की मौत हो जाए तो आप पोस्टमार्टम जरूर कराइए,
क्योंकि जो आप सरकारी सहायता लेना चाहेंगे उसके लिए पोस्टमार्टम जरूरी है, उसके लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का लगना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी की सर्प के काटने से मौत हो जाए और मौत के बाद आप पोस्टमार्टम ना करा पाएं तो या कराना नहीं चाहें तो आपको सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सरकारी योजना का लाभ तभी मिलेगा जब आप पोस्टमार्टम कराएं। तो पोस्टमार्टम बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं बार बार कह रहा हूं कि सर्प के काटने के बाद यदि मृत्यु होती है तो पोस्टमार्टम कराना जरूरी है। एक बात और मैं कहूंगा, इस बात को मैं बार बार कहूंगा कि क्योंकि ये अभी बारिश का मौसम चल रहा है, इसलिए बहुत सारी इस तरह की दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं लोगों के लिए। इसलिए हर CHC PSC के अंदर एंटी वेनम होना बहुत ज्यादा जरूरी है।